उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मन ला ये उतलंगा के जय जोहार। देखो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सब बुझना। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरा चरण में आज राजनांदगांव क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुई। कलेक्टर एसपी समेत बड़े अधिकारी मन कलो डाली नावे वोट। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में भी मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। आज जिला के निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर संजय अग्रवाल मतदान केंद्र में पहुंच के अपन बारी के इंतजार करी और लाइन में लग के खड़े हुए के संगे संग अपन बारी आए के बेरे में ही मतदान करी। एक बाद सेल्फी पॉइंट पर जाके वह फोटो खिंचवा के लोगन मन ला मतदान करेंगे संदेश दी। ये मौके में मतदान केंद्र के आसपास सुरक्षा के कड़ा इंतजाम करेगी रही से। दूसर पुती राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग अपन पत्नी के साथ में गुरु नानक स्कूल स्थित मतदान केंद्र में पहुंच के मतदान करी और लोगन मन ला मताधिकार के प्रयोग करे की अपील करी। एक संगे संग सहायक निर्वाचन अधिकारी खेमलाल वर्मा भी मतदान केंद्र में पहुंच के अपन बारी आए के बाद वोट डाली और कीन के लोगन मन ला मताधिकार के प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इसने एएसपी राहुल देव शर्मा घलो नगर के एक मतदान केंद्र में पहुंच के वहां के निर्वाचन प्रक्रिया के जानकारी दी। संगे संग लाइन में लग के अपन बारी के इंतजार करे के दौरान जब उनका नाम पुकारेगी तो वह जाके वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से मताधिकार के प्रयोग करें। बताया गया है कि राजनांदगांव जिला के अंदरूनी इलाका में और सीमावर्ती इलाका में केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान मन ला विशेष रूप से तैनात करे गई से ताकि कोनो भी किस्म के अप्रिय घटना ला रोके जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। महासमुंद लोकसभा सीट के अंतर्गत जम्मू विधानसभा क्षेत्र में सफल रिश्तेदारी मतदान। ग्रामीण इलाका में ज्यादातर मतदान हो की खबर मिले है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में भी मतदान हुई। यह पूरा इलाके में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान की प्रक्रिया ला संपन्न कराई गई। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से ये जानकारी मिले है कि महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में 17,62,477 मतदाता मन रही हैं। इनमें से 8,66,670 पुरुष और 8,95,673 महिला मतदाता मन रही हैं। वह 34 मतदाता ट्रांसजेंडर वर्ग से रही हैं। इमन के मतदान पर 2,147 मतदान केंद्र बनाए गए रही से। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के बिंद्रा नवागढ़ के 9 मतदान केंद्र में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक और बाकी मतदान केंद्र में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक के मतदान की व्यवस्था करी गई रही से। चुनाव आयोग ढारले मतदाता मनबर एडारी काफ़ी अच्छा व्यवस्था कराई गई रही से। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में सर्व सुविधा वाले 40 आदर्श मतदान केंद्र, 157 संगवारी मतदान केंद्र, 40 युवा मतदान केंद्र और 5 दिव्यांग मतदान केंद्र घरों बनाए गए रही से। मतदाता मन के कहना है कि यदि लोकसभा चुनाव में जो व्यवस्था करेगी है उससे मतदाता मन काफ़ी सुविधा मिलत है। उन्हें मतदाता मन के भी कहना रही कि सरकार चाहे कोई भी दल के बने उमन अपन विकास की वादा ला देख के ही मतदान करे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। कबीरधाम जिला के दोनों विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा बल की मौजूदगी में हुई नावे भारी मतदान। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा बल के जवान मन ला विशेष रूप से तैनात करे गए। कवर्धा जिला के जिला मुख्यालय कबीरधाम में भी आज दूसरा चरण के मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कबीरधाम जिला में 6,53,000 से ज्यादा मतदाता मन पर 804 मतदान केंद्र बनाए गए रही से। इनमें 3,25,000 से ज्यादा पुरुष मतदाता और 3.25 लाख से ही ज्यादा महिला मतदाता मन रही हैं। उन्हें केवल 2 ट्रांसजेंडर मतदाता मन पर भी मतदान की व्यवस्था की गई से। कबीरधाम जिला के दोनों विधानसभा क्षेत्र पंडरिया और कवर्धा में 21 ला मिलाकर के 42 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए से। यहाँ 402 मतदान केंद्र में इंटरनेट की मदद से वेबकास्टिंग के जरिए निर्वाचन प्रक्रिया के सीधा प्रसारण करेगी। जिला दिल्ली में निर्वाचन आयोग के अधिकारी मन लगातार निगरानी करते रहे हैं। यहाँ 67 मतदान केंद्र संवेदनशील और 56 मतदान केंद्र ला अति संवेदनशील मतदान केंद्र माने के यहाँ केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान मन के अतिरिक्त टुकड़ी भी तैनात करेगी रही से। जिला निर्वाचन अधिकारी के कहना है कि मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही से कहीं भी कोई अप्रिय घटना के समाचार नहीं मिले हैं। कवर्धा के मतदान केंद्र में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा घरों मतदान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बेमेतरा के बेसिक स्कूल मैदान में लीन आवे जनसभा। दुर्ग लोकसभा सीट ले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल जिता के करीन आवे लोगन से अपील और मांग। लोकसभा के तीसरे चरण के चुनाव पर अभी प्रदेश में दोनों बड़े राजनीतिक दलों के प्रचार अभियान तेज गति से चलत है। ई कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज बेमेतरा के बेसिक स्कूल मैदान में दुर्ग संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल के समर्थन में आम सभा ला संबोधित करी। उनकर सभा से पहले कल से ही आज तक के केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान मन के संगे संग राज्य पुलिस डहार ले सभा स्थल के आसपास सुरक्षा के कड़ा इंतजाम करे गए। से बताया गया है कि आज अमित शाह की मौजूदगी में करीबन 300 कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता मन भाजपा में प्रवेश करें। एमा कांग्रेस के नेता आशीष जैन, वीरेंद्र जायसवाल, विकास भुवाल समेत दूसरे कार्यकर्ता मन शामिल रही हैं। आज के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री दयालदास बघेल और भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल घलो मौजूद रही। जनसभा में उपस्थित लोगन मन ला संबोधित करत केंद्रीय मंत्री अमित शाह हकीम की पिछला 10 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जोन बड़े बड़े फैसला करेंगे है वो पिछला 65 साल के इतिहास में नहीं हो रही से। एक संगे संग देश के 80 करोड़ से ज़्यादा गरीब जनता ला पिछला 5 साल से 35 किलो अनाज मुफ्त में दिए जाते। संगे संग आयुष्मान कार्ड योजना के जरिए मुफ्त इलाज की सुविधा, अयोध्या जाए पर रामलला दर्शन योजना, राज्य सरकार की भी कतकुन योजना ऐसे है जिनमें केंद्र सरकार की योजना शामिल है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 18 लाख गरीब परिवार वन के लोगन ला मकान देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कहना है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लगातार छत्तीसगढ़ दौरा ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बने आवे माहौल चुनाव परिणाम में जरूर दिखी कर असर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लगातार छत्तीसगढ़ में दौरा होने से कांग्रेस में बेचैनी के माहौल देखे पर मिलत है। यही पाए कि कांग्रेस के नेतावन प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ लगातार कोई भी गैर जिम्मेदार बयान जारी करत हैं। मुख्यमंत्री यह पत्रकार मन से चर्चा करत की कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस 36 बड़े वादा करे रही से, लेकिन 5 साल के कामकाज के दौरान भी वहाँ एक भी वादा पूरा नहीं हुई। ये पाए कि कांग्रेस ला 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता करारी हार के सामना करे पर मजबूर हो कर दे रही है। मुख्यमंत्री श्री साय के कहना से कि भाजपा छत्तीसगढ़ में अच्छा स्थिति में हवे। 10 साल में केंद्र की सरकार की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो उपलब्धि हासिल हुए है उला और राज्य में भाजपा की सरकार है 4 महीने में जो काम करे है उला मिला के देखे जाए तो जनता के मन में भाजपा के प्रति विश्वास भी है और मोदी की गारंटी पूरा होने के भरोसा भी है। बहुत अच्छी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उत्साह है लोगों में और उनको विश्वास है। एक तो मोदी जी के 10 साल के कामों का, फिर 3-4 महीने में हम लोगों ने जो मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ के अंदर में 70 लाख से ज़्यादा माता बहनों को महतारी बंधन योजना का 2 महीने का किस्त भेज चुके हैं। किसानों को अंतर की राशि 13,000 करोड़ से ऊपर दे चुके हैं। 2 साल का बकाया बोनस दे चुके हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू कर चुके हैं। तेंदुपत्ता का कीमत 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा सरकार आदेश कर चुकी है। तो इस सबका भी बहुत अच्छा असर लोगों में है और सभी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। सबका बहुमूल्य वोट मिलेगा। सब इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इन्होंने पहले 5 साल भी छत्तीसगढ़ के लोगों को ठगा। 2018 के विधानसभा चुनाव में 36 बड़े बड़े वादे इनके थे, लेकिन 5 साल में एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको सरकार से हाथ धोना पड़ा। अब उनके पास कुछ कहने को है नहीं तो कुछ बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि इधर के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भाजपा ला अच्छा सफलता मिलना एकदम निश्चित दिखत है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। कोरबा लोकसभा सीट ले कांग्रेस के प्रत्याशी ज्योतिराव महंत कांग्रेस के ग्रामीण क्षेत्र में करीन आवे जनसंपर्क और कहीं आवे की पार्टी के न्याय पत्र और 25 गारंटी ले हर वर्ग ला हुई विकास। कोरबा लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी ज्योत्सना महंत आज भी लगातार ग्रामीण क्षेत्र में जनसंपर्क करीन। घिनारा, नवापारा, घरी पखना, केरागछा, जूनापारा जैसे गांव में
सांसद ज्योत्सना महंत ग्रामवासी मन ला संबोधित करत कहिन कि कांग्रेस हा किसान, मजदूर, महिला, बेरोजगार समेत हर वर्ग ला न्याय देबर न्याय पत्र तैयार करे हे। एमा महिला मन ला साल में 1 लाख रुपए दे के वादा करे गे हे। वही मनरेगा के मजदूर मन ला 400 रुपए एक दिन के मजदूरी के भी वादा करे गे हे। संगे संग जीवन बीमा के लाभ भी ओमन ला दी जाही। प्राकृतिक आपदा में फसल के जो नुकसान होते ओकर भी मुआवजा 1 महीना के भीतर दे के वादा ये न्याय पत्र में करे गे हे। ज्योत्सना महंत के केंद्र से कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में महंगाई जैसे तेजी से बढ़त है, ओला देखत एक गाँव फिर कांग्रेस ला सरकार बनाए के मौका मिलना चाहिए, तभी महंगाई ऊपर काबू उपाय में प्रयास सफल हुई ही। ये मौका में प्रदेश कांग्रेस के दूसर पदाधिकारी मन घलो उनखर जनसंपर्क में संग में मौजूद रहीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जगदलपुर दंतेवाड़ा के बीच में तोगापाल के पास ट्रैक्टर ले टकराए 3 सवार युवक के हुई मौत। रात के बेरा में सड़क में बिना इंडिकेटर के ट्रैक्टर खड़े रही से तेगर से यह दुर्घटना घटी। दंतेवाड़ा जिला में आज रात 3 परिवार में एक साथ दुख की घटना दिखे पर मिली से पुलिस डार ने बताया गया है कि बीती रात दंतेवाड़ा निवासी मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद रफीक और मोहम्मद आरिफ मन टोकापाल के पास ही दुर्घटना के शिकार हो गए, जिकर से तीनों के ही घटनास्थल में ही मृत्यु हो गई। ये तीनों मन जगदलपुर एक शादी में शामिल होकर गए रही हैं और देर रात के लौटत रही। तभी जगदलपुर से दंतेवाड़ा के बीच रास्ते में टोकापाल रोड के पास तालाब के किनारे एक ट्रैक्टर पंचर होने के बाद रास्ता में ही खड़े कर दे गए रही से। ट्रैक्टर के चालक ट्रैक्टर में कोई निशान नहीं लगाए रही से, जिकर से रात के समय मोटरसाइकिल चला के आने वाला तीनों झंडा ट्रैक्टर नहीं दिख पाइस। उमन मन रात के अंधेरे में ट्रैक्टर से टकरा गई और रोड पर ही गिरे से उमन की वहीं तत्काल मौत हो गई। पुलिस ने मामला में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ एक प्रकरण दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। तीनों व्यक्ति मन के शव लाउंखर परिवार वाला मन ला सौंप दे गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। बलरामपुर जिला में पुलिस और नक्सल इंजेक्शन बेचने की कोशिश करैया झारखंड के 2 जन आरोपी मन करी गिरफ्तार। तकरीबन 400 नग इंजेक्शन होकर मन करने बरामद करेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के सीमावर्ती इलाका में लगातार बाहर से आने वाला गाड़ी मन के सघन जांच करे जाते। खास तौर से पैसा, नकदी, जेवर या अन्य प्रकार के नशीला पदार्थ के तस्करी ला रोके पर भी पुलिस डहार ने विशेष अभियान चलाए जाते। ऐसे एक अभियान की कड़ी में आज बलरामपुर जिला के पस्ता पुलिस घेराबंदी करके 2 आरोपी मन गिरफ्तार करी से, जीवन के कब्जा से 400 नग नशीला इंजेक्शन बरामद करे गए है। ये दोनों आरोपी मन झारखंड के रहने वाला है। ये मन अंबिकापुर में आके नशीला इंजेक्शन बेचे के कोशिश करत रही है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निमेश कुमार बरैया बताई कि मुखबिर से पाछू लगातार कुछ दिन से सूचना मिलत रही से कि झारखंड के इलाका से आए हुए लड़का मन अंबिकापुर में आके नशीला इंजेक्शन बेचे की कोशिश करत हैं। आज मुखबिर की सूचना मिलते ही पस्ता पुलिस के जवान मन प्रमुख इलाका में घेराबंदी करके दोनों आरोपी मन गिरफ्तार कर ली। कल पस्ता पुलिस और साइबर की टीम ने 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिससे 200 एविल इंजेक्शन और 200 नग ब्यूरेनॉर्फिन इंजेक्शन पकड़ाई। कुल ये है 2 लीटर 400 ग्राम है, जिसकी कीमत लगभग 10,000। एक बाइक भी जब्त की गई है। टोटल जुमला लगभग 25,000 का है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, पूछताछ जारी है जिनसे। अभी पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि नज़दीकी जो स्टेट है झारखंड, वहाँ से ये खरीद के लाए हैं और यहाँ और अंबिकापुर ज़िले पे इसको खपाने का खपाया जा रहा था। इनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, पहली बार ये पकड़ाए हैं। और पूछताछ के दौरान झारखंड के कुछ सूचना मिली है, जिस पर पुलिस दबिश देगी, बड़ी कार्रवाई आगे हो सकती है। पुलिस अधिकारी है बताएं कि दोनों आरोपी मन के पास से नशीले इंजेक्शन बरामद करे के बाद उमन के मोबाइल फोन, गाड़ी अभी जब्त कर ली गई है। फिलहाल उमन के खिलाफ प्रकरण दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। कांकेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोंडागांव जिला में ये दारी भारी मतदान होले। राजनीतिक दल के नेता मन होई उत्साहित। केस का होई से 84% मतदान। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के अंतर्गत आज कांकेर लोकसभा क्षेत्र में कोंडागांव जिले में भारी मतदान के खबर मिले हैं। कोंडागांव जिला के केशकाल विधानसभा क्षेत्र के अति संवेदनशील इलाका कुआंमारी के मतदान केंद्र में दोपहर 1 बजे तक के करीबन 84% मतदान हुए की जानकारी मिल रही से। पिछले विधानसभा चुनाव के मौके में यहाँ माओवादी पोस्टर बैनर लगा के
चुनाव बहिष्कार करे के चेतावनी दे रही थी। ओकर बाद मतदान में काफी कमी आ रही से, लेकिन इधर ही सुरक्षा वाला ध्यान में रख के शासन प्रशासन डहार ले हर मतदान केंद्र में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल के जवान मन ला तैनात करे गए है। एक से ही मतदाता मन निष्फिकर होके निडर होकर के दूरिया से पैदल चल के आवत हैं और अपन मताधिकार के प्रयोग करत हैं। कोई अनहोनी घटना झन होए एला ध्यान में रख के सुरक्षा बल के जवान मन ला हर थोड़ी दूर में तैनात करे गए है। ये बात से निडर होके मतदाता मन इधर ही पूरा भरपूर संख्या में आकर के अपन मताधिकार के इस्तेमाल करत हैं। प्रशासन के कहना है कि सुरक्षा के कारण मतदान की प्रतिशत में बढ़ोतरी देखे बर मिला थे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। चिरमिरी पुलिस आज झारखंड ले यहाँ के अवैध रूप ले गांजा बेचे जन आरोपी ला गिरफ्तार करे नावे और अदालत में पेश करके बोला भेजे की सावे जेल। लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार प्रदेश के सीमावर्ती इलाका में पुलिस डहार ने सघन जांच के अभियान चलाए जाते। यही कड़ी में मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के चिरमिरी इलाका में पुलिस आज एक दोपहिया वाहन चालक के पास से जांच के दौरान 3 किलो अवैध गांजा जब्त करे है। इस संबंध में चिरमिरी के थाना प्रभारी अमित कौशिक बताइन कि पुलिस ला गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली रही है कि एक व्यक्ति बैकुंठपुर डहार से आते और लक्ष्मण झरिया के जंगल के मुख्य मार्ग से होते हुए गहरा पानी डहार जावत है, जखर दोपहिया गाड़ी में बोरा में गांजा होने की आशंका है। पूछताछ के बाद घेराबंदी करके जब आरोपी ला पकड़ी गई तो अपन बोरा में गांजा रखे के बाद स्वीकार कर ली से। पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिला कि गहरा पानी क्षेत्र में एक व्यक्ति अवैध रूप से गांजा परिवहन कर रहा है। जो चेकिंग की गई वाहन की और वाहन चेकिंग के दौरान वाहन रोकने पर व्यक्ति से पूछताछ करने पर अपना नाम संतोष पटेल उर्फ मनवा गिल्हा पानी का रहने वाला बताया, जिसके कब्जे से 3 किलोग्राम गांजा कीमती 30,000 रुपये एवं घटना में प्रयुक्त स्कूटी को जब्त किया गया है। कुल जुमला रकम 1 लाख रुपए की पुलिस के द्वारा जब्त की गई है और आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा। पुलिस डहार ने बताया गया कि आरोपी को गिरफ्तार करके ओकर खिलाफ नशा निवारण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई करके न्यायिक अभिरक्षा में वाला जेल भेज दे गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। तो ये रही समाज के प्रमुख और संदेशा काले पे नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारी टीम ने तो विदा करी। जय। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के तपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।